ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आमिना नुज़हत मावन मोल्लेमा सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा सिया तालाब ताल्लुक़ रायचूर ज़िला रायचूर का आप तमाम का संवेदा के इस ई क्लास यानी वीडियो लेसन में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। मैं आपको यहाँ पर जमात शशम के मज़मून साइंस से ताल्लुक़ रखने वाला सबक नंबर 11 जो कि पेज नंबर आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 128 से 138 तक मौजूद है, जिसका नाम है रोशनी, साए और इनकास। इसके ताल्लुक़ से आपको कुछ मालूमात फराहम करूँगी। इस सबक को हमने यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटा है, यानी इसके 2 वीडियो बनाए हैं। पहले हिस्से में हम जिसके तदरीसी नुकात हैं मुनव्वर अशिया, गैर मुनव्वर अशिया, शफ़ाफ़ अशिया, गैर शफ़ाफ़ अशिया, नीम शफ़ाफ़ अशिया और साए के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। तो बच्चों, मुनव्वर अशिया के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले रोशनी की अहमियत के बारे में पता करना होगा। रोशनी क्या है, रोशनी हमें क्यों ज़रूरी है? आप तमाम रोशनी से तो वाकिफ़ हैं ना? रोशनी जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्या हम रात के अंधेरे में चीज़ों को देख पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जवाब सही है। रात के अंधेरे में हम चीज़ों को नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पर रोशनी मौजूद नहीं होती। चीज़ों को हम दिन के उजाले में यानी सूरज की रोशनी की मदद से आसानी से देख सकते हैं। तो चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? रोशनी ज़रूरी है। सूरज की रोशनी जब चीज़ों पर पड़ती है, चीज़ों पर पड़कर वो हमारी आँखों को पहुँचती है तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो इसकी एक अहम ज़रिया, इसका रोशनी का एक अहम ज़रिया क्या है बच्चों? जी बिल्कुल सही आपने फरमाया, सूरज। सूरज रोशनी का एक अहम ज़रिया है जो कि कुदरती ज़रिया है। सूरज की मदद से हम आप तमाम हर चीज़, दुनिया की सारी चीज़ें देख पाते हैं। बच्चों, अगर दिन में तो हम सूरज की रोशनी की मदद से चीज़ों को देख पाते हैं, रात के अंधेरे में हम चीज़ों को किस तरह देख पाते हैं? तो रात के अंधेरे में चीज़ों को देखने के लिए क्या चाहिए? यानी हम लाइट का, ट्यूबलाइट का, टॉर्च का सहारा लेते हैं। तो ये भी रोशनी के ज़राए हैं। तो बच्चों, रोशनी के ज़राए 2 तरह के होते हैं। एक तो कुदरती ज़राए होते हैं, यानी कुदरत में पहले से मौजूद होते हैं। इसकी मिसाल क्या है बच्चों? सूरज है। सूरज क्या है? रोशनी का कुदरती ज़रिया है। और बच्चों, रोशनी के और कुदरती ज़राए आप बता सकते हैं क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही। तारे, जुगनू, ये तमाम रोशनी के कुदरती ज़राए हैं। इसी तरह टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब क्या है? रोशनी के मसनूई ज़राए हैं। तो बच्चों, रोशनी के 2 ज़राए हैं, एक कुदरती ज़राए और दूसरा मसनूई ज़राए। बच्चों, सबसे पहले हम मुनव्वर अशिया के बारे में पढ़ रहे हैं। मुनव्वर अशिया में 2 तरह के ज़राए हैं, कुदरती ज़राए भी मौजूद हैं और मसनूई ज़राए भी मौजूद हैं। कुदरती ज़राए यानी सूरज, मसनूई ज़राए यानी मशाल, टॉर्च, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये मसनूई ज़राए हुए। ये तमाम चीज़ें दोनों कुदरती और मसनूई मिलकर क्या बनता है? मुनव्वर अशिया। तो बच्चों, मुनव्वर अशिया के माने क्या हुए? जी हाँ बच्चों, सोचिए थोड़ा। मुनव्वर के माने क्या होते हैं? नूरानी। मुनव्वर यानी रोशनदार। तो बच्चों, वो अशिया जो सूरज की तरह खुद अपनी रोशनी पैदा करती हैं मुनव्वर अशिया कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसे अशिया जो रोशनी खुद से पैदा करते हैं। इसकी मिसाल हम दे चुके हैं, सूरज। और ये क्या है? ये मसनूई ज़राए हैं, ये कुदरती ज़रिया है। ये दोनों मिलकर हमारे को क्या मिल रहा है? मुनव्वर अशिया हासिल हो रहे हैं। बच्चों, हम अब मुनव्वर अशिया के बारे में तो पढ़ चुके हैं।
अब हम आते हैं गैर मुनव्वर अशिया की तरफ। गैर मुनव्वर अशिया यानी जो रोशनी खुद से नहीं पैदा करते, यानी ऐसी अशिया जो खुद से रोशनी पैदा नहीं करती गैर मुनव्वर अशिया कहलाती हैं। मुनव्वर अशिया की रोशनी जब गैर मुनव्वर अशिया के ऊपर पड़ती है और वहाँ से आँखों में पहुँचती है, इससे गैर मुनव्वर अशिया को देखते हैं। यानी हम सूरज की रोशनी की मदद से दिन में है चीज़, जब सूरज की रोशनी दिन में चीज़ों पर पड़ती है तो वो चीज़ों से टकराकर हमारी आँखों पर पहुँचती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो वो क्या है, ये गैर मुनव्वर अशिया। ये किताब, रात के अंधेरे में हम क्या किताब को देखते हैं? जी नहीं। जब रोशनी, लाइट की रोशनी किताब पर पड़ती है तो वो हमें नज़र आते हैं। इसी तरह कुर्सी भी है, कुर्सी पर भी रोशनी जब पड़ती है तो वो हमें नज़र आती है। ये है अलमारी, चाँद भी एक गैर मुनव्वर शय है, यानी सूरज की रोशनी जब चाँद पर पड़ती है तो वो हमें नज़र आता है। लकड़ी का डिब्बा, कलम और भी बहुत सारे अशिया हैं जो कि गैर मुनव्वर अशिया हैं। बच्चों, आपके घर में मौजूद ऐसी तमाम अशिया की फहरिस्त बनाइए जो कि गैर मुनव्वर हैं, और अपने वो फहरिस्त को अपने उस्ताद को बताइए। बच्चों, अब हम शफ़ाफ़ अशिया के बारे में पढ़ेंगे। शफ़ाफ़ अशिया, शफ़ाफ़ के माने क्या होते हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, निहायत साफ़। शफ़ाफ़ का मतलब होता है निहायत ही साफ़, यानी ऐसी अशिया जिसके आर पार हम देख पाते हैं, जो रोशनी को अपने अंदर से होकर गुजरने देती है, शफ़ाफ़ कहलाती हैं। शफ़ाफ़ अशिया की मिसालें बच्चों क्या आप दे पाएंगे? यहाँ देखिए, चंद शफ़ाफ़ अशिया की मिसालें हैं। ये है सादे गिलास की थाली, शीशे की तख्ती, प्लास्टिक का पैमाना, साफ़ पानी और ये साबुन के बुलबुले। ये देखिए सादे गिलास की थाली, जब रोशनी इस पर पड़ती है तो हम इसके पीछे, यानी रोशनी इससे होकर गुजरती है, इसके पीछे की भी चीज़ हम साफ अच्छी तरह देख पाते हैं। ये देखिए, ये है शीशे की तख्ती। शीशे की तख्ती के नीचे जो मौजूद है, रोशनी इससे गुजर रही है, इसलिए हम शीशे के नीचे का हिस्सा भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर है प्लास्टिक का पैमाना, यानी प्लास्टिक की स्केल। ये स्केल तो प्लास्टिक की भी होती है, स्टील की भी होती है, मगर यहाँ प्लास्टिक का पैमाना क्या है? शफ़ाफ़ है। और स्टील की स्केल क्या होती है? वो शफ़ाफ़ होती है क्या बच्चों? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो शफ़ाफ़ नहीं होती। हम प्लास्टिक की स्केल लेंगे तो उसके पीछे का नज़ारा हम देख पाएंगे, क्योंकि रोशनी प्लास्टिक की स्केल से होकर गुजरेगी। तो बच्चों, ये भी एक मिसाल है किस चीज़ की? शफ़ाफ़ शय की। पानी है, देखिए यहाँ पर साफ़ पानी ये शफ़ाफ़ की मिसाल है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं अगर पानी गंदा हो तो वो भी क्या शफ़ाफ़ अशिया की मिसाल होगा? जी नहीं, बिल्कुल सही, वो शफ़ाफ़ पानी की मिसाल नहीं होगा। साबुन के बुलबुलों से आप वाकिफ़ हैं, बचपन खेलते होंगे आप, साबुन के बुलबुले बनाकर खेलते भी होंगे। वो किस तरह के होते हैं बच्चों? शफ़ाफ़ होते हैं वो भी, उसमें से, उन बुलबुलों में से भी रोशनी आसानी से गुजर सकती है। अब आती है बच्चों बारी गैर शफ़ाफ़ अशिया की। गैर शफ़ाफ़ अशिया, अगर हम किसी शय के आर पार नहीं देख पाते हैं तो वो गैर शफ़ाफ़ अशिया कहलाती हैं। गैर शफ़ाफ़ अशिया की मिसालें बच्चों यहाँ पर चंद मिसालें हैं जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये है कुर्सी, ये भी गैर शफ़ाफ़ है, यानी रोशनी इससे होकर नहीं गुजर पाती। इसके पीछे का या इसके नीचे का हिस्सा हम क्या देख पाते हैं? जी नहीं, तो रोशनी इससे गुजर नहीं पाती तो वो गैर शफ़ाफ़ अशिया होगा। इसी तरह अलमारी भी गैर शफ़ाफ़ की मिसाल है। पेंसिल का डिब्बा, वो भी गैर शफ़ाफ़ की मिसाल है। इसी तरह यहाँ एक किताब की तस्वीर है, ये भी गैर शफ़ाफ़ अशिया की मिसाल है। बच्चों, आपके घर में और बहुत सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो कि गैर शफ़ाफ़ हैं। बच्चों, आप भी अपने घर में की चीज़ों को देखिए और वो शफ़ाफ़ हैं या गैर शफ़ाफ़ हैं, उनकी एक फहरिस्त बनाइए, बनाकर अपने उस्ताद को बताइए। तो बच्चों, आप गैर शफ़ाफ़ अशिया के बारे में जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नीम शफ़ाफ़ अशिया। ये नीम शफ़ाफ़ अशिया होती क्या है? शफ़ाफ़ मालूम है हमको, गैर शफ़ाफ़ मालूम है। अब ये नीम शफ़ाफ़ यानी कुछ ऐसी अशिया भी हैं
जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा साफ नहीं देख पाते। ऐसी अशिया नीम शफ़ाफ़ अशिया कहलाती हैं। यानी हम चीज़ों के आर पार देख रहे हैं मगर उतना साफ हमें नज़र नहीं आ रहा है, धुंधला सा नज़र आता है। तो उसकी मिसाल क्या है बच्चों? ये है बटर पेपर, वैक्स पेपर, ठंडा शीशा और सन ग्लास। सन ग्लास आपने देखा होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। धूप में आप गर्मा के मौसम में जब धूप में बाहर निकलते हैं तो सन ग्लास का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको ज़्यादा सूरज की रोशनी ना पहुँचे, आपकी आँखों को सूरज की रोशनी से बचाता है। मगर हमको सन ग्लास पहनने पर बाहर का नज़ारा तो दिखाई देता है मगर उतना साफ नहीं जितना कि बग़ैर चश्मे के। तो ये सन ग्लास भी एक नीम शफ़ाफ़ की अच्छी सी मिसाल है। तो बच्चों, आप भी अपने घर में मौजूद चीज़ों की फहरिस्त बनाइए जो कि नीम शफ़ाफ़ हैं, हाँ, और बनाकर अपने उस्ताद को बताइए। तो बच्चों, हमने अभी तक शफ़ाफ़, गैर शफ़ाफ़ और नीम शफ़ाफ़ अशिया के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, अब आती है बारी साए की। साया क्या है? साया देखिए बच्चों, ये तस्वीर देख रहे हैं आप। यहाँ क्या है? ये कुत्ता है। कुत्ते का साया हमें ज़मीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है और उस इंसान का साया यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। यानी साया क्या है बच्चों? देखिए उसके माने क्या है? साया उस वक्त बनता है जब रोशनी के रास्ते में कोई गैर शफ़ाफ़ चीज़ आ जाती है और रोशनी के ज़रिए से गैर शफ़ाफ़ शय साया बनकर नमूदार होती है। बच्चों, साए की लंबाई और शक्ल अशिया पर मुनहसर होती है। अब आते हैं बच्चों साए के लिए दरकार ज़रिए। तो साया होने के लिए हमें क्या क्या ज़राए चाहिए? तो सबसे पहले बच्चों क्या चाहिए? रोशनी का होना ज़रूरी होता है। नंबर दूसरा, गैर शफ़ाफ़ शय का होना भी ज़रूरी होता है। पहला रोशनी, दूसरा गैर शफ़ाफ़ शय और तीसरा स्क्रीन यानी पर्दा, जिसके ऊपर साया नमूदार होता है उसको हम स्क्रीन या पर्दा कहते हैं। तो साए के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हमें? रोशनी चाहिए, गैर शफ़ाफ़ चीज़ चाहिए यानी गैर शफ़ाफ़ शय चाहिए हमें और स्क्रीन यानी पर्दा चाहिए। तो बच्चों, साए अशिया के बारे में कुछ इत्तलात फ़राहम करते हैं। बाज़ औक़ात साए अशिया की शक्ल के बारे में अबहाम भी पैदा करते हैं। अबहाम मतलब बच्चों यानी साफ से हमें नहीं पता चलता उस बारे में, यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शायद ऐसा होगा, वो हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी साए से हम एग्जैक्ट उसके बारे में पता नहीं कर सकते, उसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? अबहाम कहेंगे। अबहाम भी पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों यहाँ पे आपने देखा बच्चा किस तरह अलग अलग शक्लें बना रहा है, अपने हाथों की मदद से साए की अलग अलग शक्लें बना रहा है। इसी तरह बच्चों, दिन के वक्त जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सूरज दिन में मशरिक़ की तरफ से नमूदार होता है, तुलू होता है, तो हमारा साया मगरिब की तरफ नज़र आता है। दिन के वक्त साया हमारा थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है। इसी तरह सूरज जब ऊपर जाता है दोपहर के वक्त साया सूरज हमारे सर के ऊपर होता है तो साया हमारे पैरों तले नज़र आता है। इसी तरह फिर शाम होते होते जब सूरज ढलता है तो मगरिब की तरफ होता है, तो जब ढलता है तो शाम में साया फिर से बड़ा नज़र आता है और मशरिक़ की तरफ नज़र आता है। बच्चों, यहाँ पर साए के छोटे से वीडियोज़ हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह सूरज ऊपर जाता है, दोपहर के वक्त जाता है, शाम के वक्त फिर ढलता है, तो साया किस तरह नमूदार होता है हम इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में देखा कि शेर है और रोशनी का ज़रिया है यानी टॉर्च है।
टॉर्च जिस तरह शेर के ऊपर जाता है, शुरुआत में शेर का साया ज़्यादा था, जिस तरह ऊपर सर के ऊपर जाता है तो साया शेर के पैरों तले आ जाता है। इसी तरह फिर से जब साइड में आ जाता है टॉर्च तो साया फिर से बड़ा नज़र आता है। इसी तरह दिन के वक्त सूरज की रोशनी की मदद से हम अपना साया ज़मीन पर देख पाते हैं। यानी सूरज और ज़मीन, और एक वीडियो में आपने देखा जिस तरह रोशनी और गैर शफ़ाफ अशिया के दरमियान फासला बढ़ता है, इसी तरह फासला बढ़ता है तो साया छोटा होता है और फासला कम होता है तो साया बड़ा होता है। तो ये रहा बच्चों साए के बारे में। तो बच्चों हमने अब तक पढ़ा मंदरजा झैल चीज़ों के बारे में पढ़ा है। देखिए, मुनव्वर अशिया, गैर मुनव्वर अशिया, शफ़ाफ़ अशिया, गैर शफ़ाफ़ अशिया, नीम शफ़ाफ़ अशिया और साए के ताल्लुक़ से पढ़ा है। अब आते हैं बच्चों चंद मशक़ें हल करने के लिए। मैं चंद सवालात आपको पूछूंगी, उसके आपको ठीक से सही जवाब देने होंगे। तो बच्चों पहला सवाल है मेरा, मंदरजा झैल सवालात के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का आपको इंतखाब करना है। यहाँ पे 4 जवाबात है, एक सवाल है 4 जवाबात है, उसमें से सिर्फ एक जवाब सही है। आपको ये पता लगाना है कि कौन सा जवाब सही है। तो पहला सवाल है बच्चों, इनमें से मुनव्वर अशिया है। तो इनमें 4 ऑप्शंस है यहाँ पे, उनमें से कौन सा मुनव्वर अशिया है पता लगाना है। मुनव्वर अशिया के बारे में आप जानते हैं। तो लकड़ी की कुर्सी, दूसरा है चांद, तीसरा ज़मीन, चौथा है मोमबत्ती। तो बच्चों लकड़ी की कुर्सी मुनव्वर है? जी नहीं, ये गैर मुनव्वर अशिया की मिसाल है। चांद भी गैर मुनव्वर है। मुनव्वर की यानी सूरज की रोशनी लेकर चमकता है तो वो भी गैर मुनव्वर हो गया। ज़मीन भी गैर मुनव्वर है। मोमबत्ती, जी हाँ बच्चों बिल्कुल सही, मोमबत्ती क्या है? मुनव्वर है। तो मुझे उम्मीद है आपने सही जवाब का पता लगा लिया होगा। जी हाँ, मोमबत्ती क्या है? मुनव्वर अशिया की मिसाल है। तो इसका जवाब क्या हुआ बच्चों? मोमबत्ती। नेक्स्ट दूसरा सवाल है, इनमें गैर मुनव्वर अशिया है। अब हमें पता लगाना है कि नीचे के जवाबात में कौन सा जवाब सही है जो कि गैर मुनव्वर है। तो हमारे पास क्या है बच्चों? पहला है मशाल, दूसरा सूरज, तीसरा ज़मीन, चौथा तारे। तो इसमें हमें गैर मुनव्वर अशिया के बारे में पता लगाना है। मशाल क्या है बच्चों? ये मुनव्वर है तो इसका जवाब नहीं हुआ। सूरज क्या है? ये भी मुनव्वर है। और ज़मीन गैर मुनव्वर, तारे मुनव्वर। तो बच्चों जवाब क्या हुआ? जी हाँ बिल्कुल सही, ज़मीन। इसका जवाब क्या है? ज़मीन, यानी ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या है? ज़मीन, सी। अब तीसरा सवाल बच्चों, इनमें गैर शफ़ाफ़ अशिया की मिसाल है। तो बच्चों हमें मंदरजा झैल में गैर शफ़ाफ़ अशिया की मिसाल कौन सी है ढूंढनी है। पहला है ऑप्शन किताब, दूसरा प्लास्टिक का पैमाना, तीसरा ठंडा शीशा, चौथा साफ पानी। तो किताब बच्चों, किताब क्या है? गैर शफ़ाफ़ है। किताब गैर शफ़ाफ़। प्लास्टिक का पैमाना शफ़ाफ़ क्योंकि हम इसके आर पार देख पाते हैं, रोशनी इससे होकर गुजरती है। ठंडा शीशा क्या है? नीम शफ़ाफ़ की मिसाल है। साफ़ पानी भी शफ़ाफ़ की मिसाल है। तो बच्चों इसका जवाब क्या हुआ? जी हाँ बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया, किताब। तो जिन लोगों ने भी, जिन तलबा और तालिबात ने भी इनके सही जवाब दिए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कहती हूँ। और जिन लोगों ने भी, जिन तलबा ने भी इसके जवाब ठीक से नहीं दिए हैं वो भी अगली मर्तबा कोशिश कीजिए कि सही से जवाब दें। अब बच्चों मैं चंद सवालात पूछूंगी, उनके जवाब आपको एक जुमले में देने होंगे। तो पहला सवाल बच्चों, मुनव्वर अशिया से क्या मुराद है? मुनव्वर अशिया के माने बताने हैं आपको यहाँ पर, यानी मुनव्वर अशिया किसे कहते हैं। तो बच्चों जवाब क्या है इसका? वो अशिया जो सूरज की तरह खुद अपनी रोशनी पैदा करती हैं मुनव्वर अशिया कहलाती हैं। मुझे उम्मीद है आपने भी यही जवाब दिया होगा। तो आपको मुबारक, जिसने भी सही जवाब दिया उनको मुबारक हो। अब आती है बारी दूसरे सवाल की तरफ, यानी
गैर शफ़ाफ शय से क्या मुराद है, गैर शफ़ाफ शय के क्या माने हैं। तो बच्चों आप जवाब दीजिए इसका। जी हाँ बच्चों, अगर हम किसी शय के आर पार नहीं देख पाते हैं तो वो गैर शफ़ाफ शय कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपने भी इसका सही जवाब दिया होगा। तो बच्चों आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने भी सही जवाब दिया है। बच्चों अब आती है घर पर काम की बारी। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए एक जदोल है यहाँ पर। तो आपको अपने अतराफ़ की अशिया मसलन पेंसिल, रबर की गेंद, कागज़ की शीट, प्लास्टिक, लकड़ी की कुर्सी, किताब वगैरह को जदोल के मुताबिक तकसीम करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले कॉलम में शय या मादा लिखना है आपको, पेंसिल, रबर की गेंद, ये चीज़ों के नाम लिखना है। और दूसरे कॉलम में अशिया के इस पार उस पार का नज़ारा, यानी हमें उस पार का नज़ारा मुकम्मल तौर पर नज़र आ रहा है या जुज़वी तौर पर नज़र आ रहा है या बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, उसको लिखना है। और तीसरे कॉलम में शय शफ़ाफ़ है, गैर शफ़ाफ़ है या नीम शफ़ाफ़ है, हमें पता लगाना है। तो बच्चों मैं एक मिसाल बताती हूँ आपको, इसी तरह से आप इस जदोल को मुकम्मल कीजिए और अपने उस्ताद को बताइए। तो बच्चों पहली शय क्या पर है, शय क्या है यहाँ पर, पेंसिल है। तो पेंसिल क्या है, अशिया के उस पार का नज़ारा हमें मुकम्मल तौर पर दिख रहा है, जुज़वी तौर पर बिल्कुल नहीं। तो पेंसिल से क्या रोशनी गुजरती है बच्चों, जी नहीं, बिल्कुल नहीं ना। तो क्या हुआ, ये मुकम्मल नज़र आ रहा है, जुज़वी नज़र आता है, बिल्कुल नहीं नज़र आता है। तो पेंसिल में क्या आना है, बिल्कुल नहीं लिखेंगे आप। इसी तरह यहाँ पर तो अगर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है तो क्या है, वो शय शफ़ाफ़ है, गैर शफ़ाफ़ है, नीम शफ़ाफ़ है। तो गैर शफ़ाफ़ हो गई। तो पेंसिल में क्या है, बिल्कुल नज़र नहीं आता नज़ारा, और ये गैर शफ़ाफ़ की मिसालें हैं। इसी तरह बच्चों आप इस जदोल को, ये तमाम शय को, ये दोनों जदोल के दोनों कॉलम को मुकम्मल कीजिए और अपने उस्ताद को बताइए। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। मैं अपने अगले वीडियो में इस सबक का अगला हिस्सा आपको समझाऊंगी। तो बच्चों आपने इस वीडियो को अब तक सुना है, तो आप तमाम तलबा और तालिबात का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम मुलाकात करेंगे जिसमें हम इस सबक का अगला हिस्सा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ